मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पर डीएवी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज की कार्यवाहक प्राचार्य गरिमा जैन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि कार्यवाहक प्राचार्य होते हुए भी वह प्राचार्य की मोहर का इस्तेमाल कर रही हैं। छात्रों का दावा है कि मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि जिन कॉलेजों में स्थायी प्राचार्य नहीं है वहाँ कार्यवाहक प्राचार्य की मोहर का उपयोग होना चाहिए। प्राचार्य की मोहर का दुरुपयोग करने पर कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कुलपति ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। छात्रों ने डीएम उमेश मिश्रा से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। डीएवी कॉलेज के अंदर जो प्रोफेसर गरिमा जैन है, जो अपने नाम के आगे प्रिंसिपल लगाकर परिजनों पे वह छात्रों पे अपनी धाक जमाने का काम करती है, उसका चिट्ठा लेकर के मैं आया हूँ। ये कोई सरकार से नियुक्त होकर प्रिंसिपल नहीं, जब उस शिक्षा अधिकारी का ये आदेश है, हमारे कुलपति का ये आदेश है कि कोई भी प्रिंसिपल कोई अधिकार नहीं है अपने नाम के आगे प्रिंसिपल लगाने का, क्योंकि जो सरकार से नियुक्त होकर आते हैं वो प्रिंसिपल नहीं है, वे कार्यवाहक प्रिंसिपल है। तो मैं आज घोषणा करता हूँ 24 घंटे के अंदर या तो कॉलेजों पे से अपना नाम बदल ले, प्रिंसिपल हटाकर ये कार्यवाहक जो प्रिंसिपल होते हैं वो लिखे, वरना 24 घंटे के अंदर मैं कालिक पोतने का काम करूँगा इनके बोर्डों पर। प्रिंसिपल बनी नहीं, वो प्रिंसिपल तो जान बचाने के लिए बनी है, वो जो बच्चों को पढ़ाने से बची है। ये अपने काम धाम छोड़कर, उसमें लिखा है उप शिक्षा अधिकारी ने ये क्लासेस छोड़ने का बहाना है, ये प्रिंसिपलों के बहाने होते हैं बच्चों को ना पढ़ाने के। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक ड्राइवर अपने मालिक की 50 लाख रुपए कीमत की फॉर्च्यूनर कार और लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। मामला शिवा पंजाबी ढाबे का है, जहां कोयला व्यापारी मोहन जैन खाना खाने के लिए रुके थे। इसी दौरान उनके ड्राइवर प्रेम उर्फ परमेश्वर मौका पाकर कार और उसमें रखे 13,63,000 रुपए लेकर भाग निकला। कलम जी कलेक्शन करके चले और इधर में एक ढाबे में जो शिवा ढाबा है, ये पंजाबी ढाबा, इस पे खाना खाने के लिए रुके जी। और ड्राइवर से बोला कि खाना तुम खाएगा क्या? बोला कि आप खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। वो गाड़ी में बैठा रहा, तो खाना खाते खाते मेरी गाड़ी के ऊपर वो मतलब अपनी गाड़ी के ऊपर से निगाह जाती है, तो मेरे को कहीं भी गाड़ी नहीं दिखाई देगी। तो फिर मैंने 112 नंबर पे फोन किया वहीं से, तो तुरंत एकदम पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई हुई। मतलब बड़े वाले सर भी, छोटे सर भी, सब एकदम 4-5 जिप्सी वहाँ पे आएगी और तुरंत एक्शन लिया गया। अभी कार गायब देख व्यापारी ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। खतौली पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए कई टीमें गठित की और तलाशी अभियान शुरू किया। नतीजा यह रहा कि सिर्फ 12 घंटे में सफेदा रोड अंडरपास के पास से चोरी की गई फॉर्च्यूनर कार और पूरी नकदी बरामद कर ली गई। साथ ही आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके ये आए थे यहाँ पे, कोयले के व्यापारी हैं, अपना पैसा वसूलने के लिए आए थे। जब ये पैसा वसूल करके जा रहे थे तो थाना क्षेत्र खतौली में हाईवे पे ही एक ढाबे पे ये रुके खाना खाने के लिए। उनका ड्राइवर भी गाड़ी में ही था और गाड़ी में पैसा रखा हुआ था। जब इन्होंने ये सोचा कि ड्राइवर को भी बुला के खिला देते हैं, जब ये फोन करने लगे तो उसका नंबर स्विच ऑफ था। जाके देखे तो गाड़ी गायब थी। ड्राइवर गाड़ी को लेकर के जो कैश था 13,65,000 रुपए बताया उन्होंने, ये कैश था, इसको लेके वो फरार हो गया। जैसे ही सूचना मिली, प्रभारी निरीक्षक खतौली के निर्देशन में तत्काल टीमों को रवाना किया गया। सारी चीज जानकारी की गई सीसीटीवी सर्विलांस की मदद से। इस अभियुक्त जो कि ड्राइवर का नाम प्रेम उर्फ परमेश्वर यादव, ये बिहार का रहने वाला है, इसको मैं गाड़ी और मैं कैश के बरामद किया गया। पीड़ित व्यापारी और स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा, पुलिस का धन्यवाद किया। मुजफ्फरनगर के वार्ड 32 की जनकपुरी कॉलोनी की सैकड़ों महिलाओं ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर नगर पालिका के सफाई कर्मी पर सफाई न करने का आरोप लगाया। वार्ड सभासद ने कहा कि सफाई कर्मी को ट्रांसफर करने के बाद भी उसी वार्ड में पुनर्नियुक्त किया जाता है। कर्मी दावा करता है कि उसकी पहुंच उच्च अधिकारियों तक है। महिलाओं ने एकजुट होकर सफाई कर्मी के ट्रांसफर की मांग की। प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये है कि नालियों में अढ़ाया बहुत ज्यादा, कूड़ा कचरा बहुत ज्यादा है, नाली सफाई नहीं हो रही, नाले साफ नहीं हो रहे, और उन्होंने कहीं कुछ पड़ा कोई कुछ पड़ा। 3 फेरी हमने इतला भी कर दी, प्रार्थना पत्र भी दे दिया, उन्होंने हमारे दबाया गया पत्र और धमकी देके जाते हैं कि मैं ही करूँगा, मैं अपनी मर्जी से करूँगा सफाई। और हमारा जितना भी सड़क का पानी है और जितना नालियों का पानी है, सर हमारे घर तक अंदर तक आ रहा है, हमें बहुत परेशान किया हुआ है। हमारा मामला ये है, सफाई को लेकर है सर। एक अर्जुन सफाई नायक हमारे वार्ड 32 जनकपुरी है।
उसके द्वारा सफाई सही प्रकार से नहीं कराई गई। पिछले 7 सालों से हमारे वार्ड में है। 2 बार हम ट्रांसफर भी करवा चुके हैं उसका, बार वो ट्रांसफर वापस ले लिया अपना। कहता है कि मेरा अधिकारी से बहुत ऊपर तक पहुंचे, मेरा कोई ट्रांसफर नहीं करा सकता। मैं अपनी मन मर्जी से सफाई कराऊंगा, जब मेरी इच्छा होगी कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। इस समस्या को लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान होकर IDM साहब के यहाँ पर आए। IDM साहब ने भी आश्वासन दिया कि हम उसका ट्रांसफर करवा देंगे और जो आपको सफाई में ठीक लगेंगे उनको। मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय पहुंची जानसठ थाना क्षेत्र के गांव कवाल निवासी महिला ने बुधवार को अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। इससे पहले कि वो कोई और आत्मघाती कदम उठाती, उससे पहले ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला के हाथ से पेट्रोल की बोतल छीन ली, जिसके बाद पुलिस हिरासत में लेकर उसे थाना सिविल लाइन गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि ससुरालजन उसको घर में नहीं रहने दे रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी गए हैं और वो अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करती है। उसके बावजूद भी उसका सास ससुर उसे घर में नहीं रहने दे रहे हैं। जी हम मरने वाले थे जब हमें इंसाफ नहीं मिला, पेट्रोल छिड़क क्या हमें सास ससुर ने बाहर निकाल रखे। पति मेरे एक्सपायर हो चुके, उन्हें मकान चाहिए और मुझे भी मकान चाहिए। बताओ मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। 2013 में मेरी शादी हुई थी, अमित नाम के लड़के से हुई थी। जूनियर हाई स्कूल के पास मेरा मकान है, चक्की मेरे थी। ससुराले ने उसका भी कनेक्शन कटवा दिया। 100 रुपए की मजदूरी करती हूँ मैं। बताओ 3 बच्चे हैं मेरे, ये छोटे छोटे। मजबूर होकर जब मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, बच्चों का अधिकार चाहिए मुझे, बच्चों के लिए मकान चाहिए, बच्चों की सेफ्टी चाहिए मुझे। हाँ जी मांग यही है हमारी कि हमारा मकान खुलवाओ, हमें सेफ्टी चाहिए। हम अपने मकान में रह के अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। बताओ ससुराल में रहूं मैं और अब जो निकाल रखे उन्होंने, 1 महीना हो गया। पीड़िता शालू देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि हम पेट्रोल छिड़कर मरने वाले थे जब हमें इंसाफ नहीं मिला। उसने ये भी बताया कि उसकी शादी 2013 में हुई थी। पेट्रोल जब सुनवाई नहीं हो रही, जड़का मरेंगे डीएम साहब के कार्यालय पे, ये नहीं उठाया। जब मेरी लड़की के सिर पे आदमी नहीं है, ये बाहर मजदूरी कर रही, इसके ससुरालियों ने बच्चों को बाहर निकाल के ताला लगा दिया। इसे घर में नहीं बढ़न दे रहे, घर इसका। तो और जब सुनवाई नहीं हो रही तो क्या करेंगे, मरेंगे ही तो फिर। ये वो जब वो पुलिस चौकी वहाँ से कबाड़ में, वो दरोगा नौकर सा छका बैठा, सुनवाई नहीं हो रही। रविंद्र नाम है उसका। ऐसा ये हो रहा, उन्हें माल चाह रहा, उन्होंने कह दिया बच्चों को लेकर हमारी तरफ से कहीं मर, उन्हें चाह रहा माल। ऐसा हो रहा। इस घटना से कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया, जिसके बाद डीएम ने पीड़िता को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में सहायक चकबंदी अधिकारी सतीश कुमार शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह सरकारी ऑफिस में खुलेआम शराब पीते नजर आ रहे हैं। वीडियो में सतीश सरकारी टेबल पर शराब की बोतल और गिलास रखकर पार्टी करते दिख रहे हैं, वह भी सरकारी कागजों के बीच। इससे पहले RLD विधायक राजपाल बालियान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सतीश पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी। इस वीडियो ने जिले में हड़कंप मचा दिया है और स्थानीय लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। मुजफ्फरनगर के SD कॉलेज मार्केट प्रांगण में श्री राम कथा महोत्सव का 9वें दिन भव्य समापन हुआ। सुंदरकांड और राजतिलक के भावपूर्ण वर्णन ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय और जय हनुमान के जय घोष से पंडाल गूंज उठा। मुख्य यजमान पालिकाध्य मीनाक्षी स्वरूप, वरिष्ठ BJP नेता गौरव स्वरूप, आकाश और नीरज कुमार रहे। सुभाष मित्तल ने प्रसाद की सेवा की और अनिल नामदेव ने मंच संचालन किया। 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महाराज श्री ने कहा, श्री राम के आदर्शों को अपनाने से जीवन में शांति और समृद्धि मिलती है। यहाँ पर 9 दिवसीय राम कथा का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न आज पूर्ण सुबह हवन करने के पश्चात पूर्ण हुआ है। 9 दिन तक सुंदर राम कथा श्री अरविंद जी महाराज आगरा वालों के मुखारबिंद से यहाँ पर गाई गई और सभी शहर के नगरवासियों ने, जनपद वासियों ने आकर के यहाँ कथा को सुना और कथा को सुन करके महाराज श्री के सब लोगों ने आनंद लिया और बहुत से लोगों ने जो महाराज श्री के प्रवचनों से आनंदित होकर के, जो लोगों के अंदर खाने पीने की आदत थी, गंदी पुड़ियाए, दारू वगैरह इस तरह की जो चीजें कथा के अंदर बताई जा रही थी, उसका सेवन करना भी बंद कर दिया। महाराज श्री के सामने आकर के संकल्प लिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज उसी राम कथा के
समापन पर एसडी कॉलेज मार्केट के प्रांगण में 9 दिवसीय कार्यक्रम समापन पर विशेष हवन हुआ और विशेष हवन होने के बाद में बहुत अटूट लंगर भंडारा पूरे नगर के लोगों ने आकर के, गणमान्य लोगों ने आकर के, जिसमें सभी शहर के भाजपा के नेता और हमारी चेयरमैन साहिबा और मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी और उनका परिवार सारा शहर आकर के यहाँ पर प्रसाद लेकर के आनंदित हुआ। पश्चिम बंगाल में जिस तरह राजनीतिक हिंसा की घटनाएं आम हो चुकी हैं, गुरुवार को राज्य की विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पथराव की घटना सामने आई है। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को पनाह देकर हमला करने का आरोप लगाए हैं, जिसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। पश्चिम बंग के विरोधी दल के नेता के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण हुआ है और पुलिस खड़े होकर बस दर्शक के हिसाब से देख रहे थे, उनके तरफ से कोई भूमिका नहीं थी। वो अगर चाहते तो इस परिस्थिति को रोक सकते थे। पुलिस प्रशासन के कंट्रोल में ये राज्य नहीं है, ये आज साबित हो चुका है। और जो हरकत जो उदयन गुहा के गुंडा बाहिनी ने आज हमारे विरोधी दल के नेता के साथ किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पानीहाटी में आज के वो दिखाए, उनके साथ भी एक ही तरह से हम लोग जवाब देंगे। उनको पानीहाटी में कोई मीटिंग या मिছিল करने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में आज पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा घोटाले को लेकर कांग्रेस विधायक दल का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने पुलिस की प्रतीकात्मक वर्दी पहनकर प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। लोगों ने कांस्टेबल भर्ती के अंदर फॉर्म भरे थे, जिसमें 6 लाख से ज्यादा लोग ने परीक्षाएं दी, लेकिन जिस प्रकार से भर्ती घोटाला, कांस्टेबल भर्ती घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री जी का डिपार्टमेंट बायोमेट्रिक फेस रीडिंग जो रिकॉग्नाइजेशन होगा चेहरे को, वो जब आधार कार्ड के आधार पे जब बायोमेट्रिक पकड़े गए तो अलग अलग रहे। जो अभ्यर्थी जो परीक्षा देने गए नहीं और वो पुलिस कांस्टेबल बन गए। 800 लोग ऐसे लोग हैं जिनका मंजूर हो गया, मंजूर कांस्टेबल बन गए, सिलेक्शन हो गया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? इसका मतलब कि सरकार ने कॉपी के बजाय ऐसे लोगों को व्यापम माफिया वापिस से प्रदेश के अंदर सक्रिय हो गया। और गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी है, इनके विभाग में घोटाला हो रहा है।